चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, फिर एक बार सुपर कीवर्ड के थ्रू हम लोग पेरेंट क्लास के मेथड को हम लोग एक्सेस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देख लीजिए, मैं एक क्लास बनाता हूँ। ठीक है, मैं एक पब्लिक बना लेता हूँ। सबसे पहले पब्लिक बना लिया। ठीक है, मैं वही प्रोग्राम का जो लिया हूँ, मैं एक पब्लिक बना लिया। पब्लिक शायद ये गलती क्यों हो रहा है, पब्लिक क्लास, और यहाँ पर उसका नेम ले लूँगा जो मैं लिया था, अमित। ठीक है, अमित। ओके, और इसके अंदर मैं एक मेथड बना लेता हूँ, void, और इसके अंदर एक void मैं शो के नाम से, ठीक है, शो के नाम से मैंने एक मेथड को बना लिया, और इसके अंदर मैं एक मैसेज प्रिंट करता हूँ, system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln लिखता हूँ मैं पेरेंट क्लास। ठीक है, पेरेंट क्लास, और उसके बाद में एक और बना लेता हूँ, पब्लिक क्लास सचिन। ठीक है, सचिन, और इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, अमित को एक्सटेंड्स अमित। ओके, और मैं इसके अंदर एक और वाइड शो के नाम से एक मैं मेथड क्रिएट किया, और इसके अंदर में एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और इसके अंदर लिखता हूँ मैं एक चाइल्ड क्लास मैंने बनाया। ठीक है, और फिर इसके अंदर मैं एक और मेथड क्रिएट कर लेता हूँ, वर्क के नेम से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया हूँ, पब्लिक को मैं हटा देता हूँ, मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ, मॉडिफाई। ओके, तो मैंने एक पेरेंट क्लास अमित के नेम से बनाया, और एक चाइल्ड के नेम से सचिन बनाया। तो अब देखो, पेरेंट क्लास में भी मेथड जो नेम है वो सेम है, और चाइल्ड क्लास में भी मेथड का नेम सेम है, बस क्लास जो है वो डिफरेंट है। तो ये जो कॉन्सेप्ट जो है, ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट है। ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि अगर चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से, ठीक है, अगर चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से सिर्फ आप चाइल्ड क्लास के मेथड को ही कॉल कर सकते हैं। ओके, बेन जब पेरेंट क्लास के मेथड और चाइल्ड क्लास का मेथड सेम हो, बट एक तरीका है जिसके थ्रू हम पेरेंट क्लास के भी मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक मेन क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, पब्लिक। ठीक है, क्लास, और यहाँ पे मैंने जो नेम से सेव किया है फाइल, वही नेम मैं लिखूँगा, स्कोप की। ठीक है, स्कोप की के नेम से मैंने सेव किया था, और इसके अंदर में मेन मेथड को क्रिएट कर लिया, और सचिन। ठीक है, इस सचिन का मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, एस। ठीक है, मैं एक ऑब्जेक्ट एस क्रिएट कर लिया थ्रू न्यू कीवर्ड। ठीक है, न्यू कीवर्ड, और सचिन नाम का एक कंस्ट्रक्टर में बना लेता हूँ। ओके, सचिन नाम का मैं एक कंस्ट्रक्टर बना लिया। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एस डॉट शो। ठीक है,
अगर यहाँ से कॉल करेंगे ओके, तो कौन सा कॉल होगा भाई, ये वाली मेथड कॉल होंगे ओके, क्योंकि चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के सचिन के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम जिसका ऑब्जेक्ट है उसी का मेथड को कॉल कर सकते हैं ओके। अब देखो यहाँ पर मैं इसको सेव किया, अगर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कौन सा मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पर कर रहे हैं चाइल्ड क्लास के मेथड शो को कॉल, माने चाइल्ड क्लास को ये प्रिंट करेगा ओके। अगर यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ पे एक चीज़ लिख दूँ, इसके अंदर लिख दूँ शो और सुपर डॉट शो, तो सबसे पहले मैं इसको देख लेता हूँ ये कैसे काम करता है। और मैं इसके अंदर पहले से मैं एग्जीक्यूट कर रखा है प्रोग्राम को। ये 2 एरर दे रहे हैं। एरर क्या है, कैन नॉट फाइंड सैम्बल, ठीक है, सैम्बल को क्या कर रहा है, फाइंड आउट नहीं कर रहा है। इसमें 2 एरर्स हैं, वेरिएबल एज और टाइप है सचिन, ठीक है। एस जो है सचिन टाइप के नहीं है। इसका रीज़न ये है कि ये सोच रहा है कि आखिर कॉल किसको करना है इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू, या पेरेंट क्लास के या फिर चाइल्ड क्लास के, ठीक है, क्योंकि दोनों का मेथड तो सेम ही है। सो इसी वजह से ये बोल रहा है कि सचिन का ये वेरिएबल नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर बोल रहा है ना, देख लो कहाँ पर मैसेज देगा, कैन नॉट फाइंड सैम्बल्स ओके। तो एस जो है वेरिएबल एस ऑफ टाइप सचिन ओके। तो यहाँ पर मैं एस यहाँ पे ये नहीं करूँगा, इसके अंदर एक और मेथड जो पेरेंट के अंदर में मेथड लिखा था उसके अंदर मैं एक शो करा दूँगा, ठीक है। तो ये जो मेथड जो कॉल होगी, यहाँ से जो कॉल होगी वो इसको शो करेगा, और इसके जगह में इसको कॉल करा देता हूँ भाई वर्क को, तो समझ जाएगा कि वर्क को ही कॉल करना है, यानी कि चाइल्ड क्लास के मेथड को ही कॉल करना है। फिर भी 2 एरर दे रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर एरर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एस कैपिटल होना चाहिए था, मैंने स्मॉल दिया और स्मॉल नेम से कोई है ही नहीं है ओके। यहाँ कैन नॉट फाइंड सिंबल एस, फिर मैं किया, और 1 एरर, पब्लिक क्लास स्कोप की, यहाँ पे कैपिटल होना चाहिए था, जावा सी। और बेसिकली रीज़न क्या है कि यहाँ मैंने, फिर भी इसको कंपाइल होना चाहिए था, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जावा सी स्कोप की डॉट जावा, और ये कंपाइल हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रन करेंगे, जावा स्कोप की को कॉपी कर लेंगे यहाँ से, क्लास नेम को, और क्लास नेम को पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ये देखो ये चाइल्ड क्लास को एक्सेस कर रहा है। दैट मीन्स रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि यहाँ तो मैंने एक अमित का पेरेंट क्लास बनाया, इसके अंदर मैंने एक शो मेथड और चाइल्ड क्लास के भी अंदर मैंने शो मेथड किया,